अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज PSLX का आगाज़ हो गया और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। ठीक है, PSL से पहले भी कुछ चीज़ें हुई। ठीक है, और अभी पहला मैच हुआ है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेला गया और इस्लामाबाद ने जो है वो मैच जीत लिया। रावलपिंडी के अंदर ये खेला गया, ओपनिंग सेरेमनी हुई, ये सारी चीज़ें हुई। इनको हम ज़रा अभी राउंड अप करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो PSL के स्टार्ट से पहले अली तरीन की स्टेटमेंट्स आई कि PSL कैसे डिफरेंट होगा। उसके रिबर्टल में सलमान इकबाल जो कि कराची किंग्स के ओनर हैं, ठीक है, CEO है, उनका जो है एक्स के ऊपर एक बयान आया जिसके अंदर उन्होंने अपनी तारीफ़ें की, ARY की तारीफ़ की, जीतो पाकिस्तान की तारीफ़ की, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है PSL से। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए PSL को। पहले उन्होंने अपना गग किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी PSL को हमने अंडरमाइन नहीं करना। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो अली तरीन है वो जो बातें कर रहा है वो 100% गलत नहीं है। ठीक है, और जो सलमान इकबाल बात कर रहे हैं वो 100% गलत है। वो इस तरह गलत है कि कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा किसी चीज़ को। ठीक है, ये जेन्युइन फैक्ट है कि ये PSL कैसे डिफरेंट होगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है PCB के साथ साथ वो फ्रेंचाइज ओनर्स का है, जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं। ठीक है, एक वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज पाकिस्तान की उनसे बिलोंग करते हैं, एक की ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, एक की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन चैनल जो है वो चलाता है पाकिस्तान का ARY। ठीक है, और इसी तरह बाकी सबके एक कंस्ट्रक्शन जायंट है। इसी तरह और भी सारे ओनर्स जो हैं वो काफ़ी बड़े पाकिस्तान के उसके लिहाज से बिज़नेस मैग्नेट्स हैं। तो जहाँ तक बात है प्लेयर्स नए आने की, क्योंकि एक्साइटमेंट तब आएगी जब डिफरेंस तब आएगा जब प्लेयर्स नए आएंगे, फ्रेंचाइजीज नई डेवलप होंगी, राइवलरीज क्रिएट होंगी। और ये तीनों काम तब होंगे जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे। और ये मैंने आपको अभी गिनवा दिया कि कितने बड़े लोग हैं और ये अपनी जेबें ढीली करने के लिए तैयार नहीं है। सारा मसला PCB का नहीं है, इनके भी बड़े मसाइल हैं। तो ये आपस में लड़ रहे हैं PSL से पहले। और मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना, मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट था PSL की हाइप बढ़ाने के लिए, ये भी कि हो सकता है। तो आई थिंक कि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो ये बहुत गंदा पब्लिसिटी स्टंट है। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह लड़ते हुए। एनीवेज़ हम आगे चलते हैं। PSL का आगाज़ होता है। बाय द वे ब्रिलियंट ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, बहुत अच्छी थी, पिछले सीज़न से कदरे बेहतर। ठीक है, आवाज़ के मसले नहीं थे। ठीक है, होस्ट कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी बात ना समझ आ रही हो। ठीक है, सिंपल और अफेक्टिव। ठीक है, आगाज़ हुआ हमज़ा अली अब्बासी की नरेशन से, इट वाज़ ओके। उसके बाद आबदा परवीन का जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, ब्रिलियंट। उसके बाद वो एक सुपरमैन उन्होंने पाकिस्तानी बनाया हुआ था, वो भी अच्छा था, डिफरेंट था। फिर उसके बाद ट्रॉफ़ी की रहनुमाई हुई और फिर जो सारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने परफॉर्म किया। फायरवर्क्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो इट वाज अ गुड जॉब, 8 आउट ऑफ 10। मैच हाउएवर जो है वो 4 आउट ऑफ 10 था। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। टॉस होता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला करता है ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक, लेकिन ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलिंग का फ़ैसला करता है, जो कि आगे जाके अच्छा साबित होता है, क्योंकि एंड में बहुत ड्यू पड़ी थी जिसकी वजह से आखिर में तो बहुत ही इजी हो गया था। और शुरू में भी विकेट वैसे ही बहुत अच्छा था, हल्का सा स्लो हुआ था। वो ऑब्वियस ही बात है, जब आप फ्रेश पिच के ऊपर खेलना शुरू करते हैं तो वो जब अंडर यूज़ आती है तो वो सेकंड इनिंग के अंदर होता है इस तरह कि वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वो कोई इतना मैटर नहीं करता। उसके अलावा विकेट बहुत ज़बरदस्त थी, विकेट में कोई मसले नहीं थे। अच्छा, अब हम प्लेइंग 11 में आ जाते हैं। दोनों तरफ लाहौर कलंदर में फिर कुछ बड़े नाम थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड में इतने बड़े नाम उस तरह से नहीं थे इंटरनेशनली जो T20 क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, मतलब T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट के बड़े प्लेयर्स जिनको हम कहा जाता है वो उस तरह से नहीं थे। जबकि लाहौर कलंदर में डैरल मिचेल वगैरह वो उस प्लेयर्स थे जो कि हाँ वेल नोन है और जिनको दुनिया जानती है। ठीक है, स्टार्ट होता है लाहौर कलंदर की क्लूलेस बैटिंग से। ठीक है, अच्छे बैटिंग ट्रैक के ऊपर अब्दुल्ला शफीक के अलावा किसी से रन नहीं बने। नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। ठीक है, और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को।
पिछले सारे सीज़न से, तो इस सीज़न भी वही है। तो मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अनबायस होकर कोशिश कर रहा हूँ। क्लूलेस बैटिंग, ठीक है। बॉलिंग फिर कदरे बेहतर हुई थी इस्लामाबाद की तरफ से, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी, लेकिन बैटिंग अप टू द मार्क नहीं हुई, ठीक है। और 4 आउट अंडर 60-70 ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। मैच मैं इसलिए कह रहा हूँ 4 आउट ऑफ 10 था क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं नज़र आया, कोई मैच फंसा नहीं, कोई कट थ्रो पहला मैच या कोई ऐसा नहीं हुआ कि हाई स्कोरिंग गेम हुआ और वो चेज़ हो गया हो, ठीक है। कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। हालांकि इस ग्राउंड के ऊपर 187 एवरेज स्कोर है बैटिंग फर्स्ट, उसके बावजूद जो है वो रन नहीं बने। वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटिंग ग्राउंड है दुनिया का T20 क्रिकेट के अंदर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और उस पिच के ऊपर भी 140 का टारगेट वाजंट इनफ, ठीक है। और फाइटिंग टोटल भी नहीं था आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो। बॉलिंग ओवरऑल अच्छी हुई। मेरेदिथ जो कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। जेसन होल्डर, जिसको मैंने अगर प्रीव्यू, अगर आप मेरी पिछली वीडियो हमने जो PSL के स्क्वाड्स जब अनाउंस हुए थे तब बनाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि होल्डर जो है उससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो उतनी अच्छी बॉलिंग करेगा क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन नहीं, 4 आउट किए। उसमें कहीं ना कहीं हाथ लाहौर कलंदर की पुअर बैटिंग का भी था, लेकिन ब्रिलियंट बॉलिंग, एक तरफ वो ऑन अ हैट्रिक पे भी आ गया था। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सारी चीज़ें साइड पे कि PTB व्हाट द फक, मतलब क्या फीड थी ये, इतनी बकवास, मतलब आवाज़ क्लियर नहीं, ठीक है, ऊपर से गंदी उर्दू कमेंट्री। उर्दू कमेंट्री से मसला नहीं है, उर्दू कमेंट्री बहुत अच्छी हो सकती है, आपके पास करने वाले अच्छे नहीं हैं उर्दू कमेंट्री, ठीक है। और जितने भी अच्छे कमेंटेटर थे इंग्लिश, वो इंटरनेशनल फीड पे थे, तो यानी कि इंग्लिश फीड पे थे। तो कहने का ये मकसद है कि आपका नेशनल टीवी है, आपका होम टूर्नामेंट है, आपकी अपनी लीग है, और उसके ऊपर इस तरह की लोकल फीड चल रही है, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। एनीवेज, मैच पे हम वापस आते हैं। शादाब खान अगेन वैसी बॉलिंग, मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया। हाफ क्रैकर पे उसको विकेटें मिली हैं, एक स्टंप किया उसने, वो भी हारिस रऊफ को, तो दैट डजंट काउंट एज अ विकेट, वैसी विकेट। तो उसी तरह की बॉलिंग, कप्तानी, आई ऑलवेज सेड कि शादाब इज़ अ गुड कैप्टन। तो कप्तानी वाइज उसने जो बॉलिंग चेंजेस किए, जहाँ पार्टनरशिप लगी वहाँ मेरेदिथ को ओवर दिया विकेट लेने के लिए, चेंजेस अच्छे थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग अच्छी हुई, कप्तानी अच्छी हुई, लेकिन शादाब एज अ बॉलर नॉट अप टू द मार्क। उसके बाद 140 का टारगेट मिलता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग आती है, ठीक है। अच्छा, लाहौर कलंदर ने नईम को खिलाया, इमर्जिंग प्लेयर है, जितना मैंने उसको देखा उसमें अच्छा, ठीक है, 1-2 शॉटें उसने मारी, लेकिन आज जल्दी आउट हुआ तो हम कोई देख नहीं पाए। तो अगले मैचेस में हो सकता है, अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करे, नया लड़का है, ठीक है। 1-2 शॉटें थी जो अच्छी उसने मारी। खैर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग, साहिबजादा फरहान बहुत बेकार खेला, बहुत ही बेकार। कॉलिन मनरो अगेन प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स। अभी इस सर्किट में हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई T20 क्रिकेट और बहुत अच्छे प्लेयर आ गए, लेकिन एज अ वेटरन देखा जाए अभी तक इस लेवल पे खेलना इज़ अ बिग थिंग, और उसने आज प्रूव किया मैच जितवा के, ठीक है। उसके साथ कॉलिन मनरो के साथ पार्टनरशिप लगाई सलमान अली आगा ने, विच वाज वेरी गुड, ठीक है। और वो एलिमेंट में था सलमान अली आगा अपने, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था तो उसके पास मार्जिन था अपनी गेम खेलने का, ठीक है। शुरू में थोड़ी सी उसको भी नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फिर वंस ही गॉट द हैंग ऑफ इट तो वो खेलना शुरू हो गया सही, और मनरो के साथ उसकी अच्छी पार्टनरशिप हुई। और जहाँ तक बॉलिंग की बात है, शाहीन शाह अफरीदी लुक्ड ओके, मतलब वो सही लगा, इतना एक्सेप्शनल नहीं लगा, पेस अच्छी आ रही थी, रिदम अच्छा था, यॉर्कर्स भी अच्छे नेल कर रहा था, लेकिन अभी भी थोड़ी सी ना वो मैच रस्ट उसमें नज़र आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी टाइम से क्रिकेट नहीं खेली। काफ़ी टाइम से मुराद है कि मतलब 2 सीरीज़, T20 सीरीज़ आई थिंक उसमें था, वनडे सीरीज़ में नहीं था, उसके बाद गैप आया, फिर PSL आ गई, तो थोड़ा सा उसको जो गैप मिला उससे हो सकता है शायद थोड़ा सा रस्ट आ गया हो, लेकिन ही लुक्ड ओके। बाकी टारगेट चूँकि इतना नहीं था तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को वॉक इन द पार्क था, कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन इट कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, क्योंकि लो स्कोरिंग जो है गेम्स वो अच्छे भी निकल के हमने देखे हैं, थ्रिलर जो होते हैं, नेल बाइटिंग लास्ट
बॉल या ओवर तक जाने वाले। तो आज हमें उस तरह का कुछ नहीं देखा। हालांकि जब लो स्कोर बनता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच एंड तक जाए या इस तरह का कुछ हो, तो वो कुछ नहीं। डिस्पाइट पहली विकेट लेने के कि पहली विकेट ले ली थी गौस की इन्होंने लाहौर कलंदर ने, उसके बावजूद जो है वो कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो गई। अब्दुल्ला शफीक बैक इन फॉर्म, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फ़खर जमान तो चलो वो हो गया, उसके बाद उसका क्योंकि वो मैच विनर है, वो जिस दिन खड़ा होगा वो मैच जिता देगा, तो उसको हम उस तरह जज करते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक चीज़ मुझे लगी कि मुझे बैटिंग में ना, आई नो कि बैलेंस स्क्वाड मैंने बोला था हमेशा से होता है, लेकिन इस प्लेइंग 11 के अंदर मुझे उस तरह की डेप्थ नहीं नज़र आई। मतलब गौस आपके पास साहिबज़ादा फरहान जो कि आज जो जितना खेला है वो उस तरह की फॉर्म में नहीं लगा, वन डाउन मनरो, फिर सलमान अली आगा, शादाब, तो आई थिंक कि उस तरह की डेप्थ नहीं है। ठीक है, होल्डर तक बैटिंग है जहाँ तक, वैसे अगर आप चार्ट पे देखोगे तो, लेकिन वो उस तरह के नाम नहीं है जैसे शेन वॉटसन, लूक रॉन्की पास्ट में खेलते रहे हैं इनके लिए, उस तरह उतने बड़े, या एलेक्स हेल्स खेलता रहा, उस तरह के बड़े, डेविड मिलान एक टाइम पे था, तो वो वाली स्टार पावर नहीं है। लेकिन ये है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज हैं, इसलिए बैलेंस स्क्वाड है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज हैं, जॉब डन करने वाले लड़के हैं। लेकिन ये है कि उस तरह की डेप्थ और वो बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, वो स्टार पावर वाली, वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड से। बाकी वो ऑल ओवर इट वाज अ ओके गेम। ठीक है, इतना मज़े का नहीं हुआ मैच क्योंकि कोई कॉन्टेस्ट हमें नज़र नहीं आया। कॉन्टेस्ट नज़र आता है तो फिर मज़ा आता है। तो स्टार्ट इससे बेहतर हो सकता था पीएसएल का। ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छी थी, मैच वाज ओके। और कल है कराची का, और पेशावर, कोयटा, और कोई कल जो बाकी सारी टीमें हैं मुझे याद नहीं है, जो बाकी सारी टीमें खेलेंगी जो रह गई हैं 4, वो उनका आपस में मैच है 3:30 बजे, पहला मैच है पिंडी स्टेडियम में। तो अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाती है पीएसएल, कितनी सक्सेसफुल होती है। और अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।